दिन कैसे थे, आपकी जर्नी कैसी रही? शुरुआती दिन बहुत कठिन थे, बहुत लॉट ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स नहीं थे। हाँ, पर एक बात का मुझे आज खुशी है कि वो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की जहाँ मैं पढ़ने जाना चाहता था, आज वो मुझे इनवाइट करती हैं उनके प्रोफेसर्स को पढ़ाने के लिए कि अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो हैं जो सीखना नहीं चाहते। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आपका बहुत बहुत स्वागत है बिज तक के न्यू सीरीज में। इस शो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे हर बार एक से एक ऐसे पर्सनालिटी से जिन्होंने एक आम इंसान जो केवल पैसे कमाने का सपना देखता है, उसे वो रास्ता दिखाया कि वो कैसे सूझबूझ और जानकारी के साथ आगे बढ़े तो कोई भी सपना हकीकत बनने में देर नहीं लगती। जानेंगे उन दिग्गजों की जर्नी के बारे में, साथ ही उनसे एक्सपर्ट एडवाइस भी लेंगे। और आज के इस शो में हमारे जो मेहमान हैं, उनका काम, उनका नाम ही उनकी पहचान है। उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज हर क्षेत्र के लोग उनको जानते हैं। वो ऐसी शख्सियत है जिनको सभी जानते, सभी पहचानते और सभी मानते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से। आप फाउंडर एंड सीईओ हैं बड़ा बिजनेस के, साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इन्होंने 10 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी हमारे शो में आपका। धन्यवाद तन्वी, थैंक यू वेरी मच। विवेक जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके सपने क्या हैं? आप अपनी जिंदगी में आगे चलकर क्या कुछ करना चाहते हैं? हाँ, सपना मेरा बहुत बड़ा है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप का नैरेटिव हमारे देश में बदलना चाहता हूँ। जी। एंटरप्रेन्योरशिप नया नहीं है, पुराना है, बट स्केल नया है। मेरे को वो नैरेटिव बिल्ड करना है हमारे देश के अंदर। देखिए, हर घर तक एक एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहता है जी। और मैं हर घर में एक एंटरप्रेन्योर पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा नैरेटिव ये है इस समय कि किसी प्रकार से मैं ये समझा सकूं कि एंटरप्रेन्योरशिप आसान है अगर आप बेसिक स्ट्रैटेजीज को और बेसिक प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जी। अब तक हजारों लाखों बिजनेस हमारे सामने आए और मैं अब तक हजारों लॉस मेकिंग बिजनेसेस को प्रॉफिट मेकिंग बना चुका हूँ। बाय कृष्णस ब्लेसिंग्स आज हमारे लाखों पेड कस्टमर्स हैं। आज हमारा 350 मिलियन का मंथली एक्टिव यूजर है। आज 10 से ज़्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बना चुके हैं। और इतने सारे कंज्यूमर के साथ जब हम मिलते हैं तो हम देख रहे हैं कि लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना आसान है, पर उनको बेसिक फंडामेंटल सिखाने हैं जो मिस कर रहे हैं। जी। तो मेरा सपना यही है जो आपने पूछा है। जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आज आपने इन सभी चीजों को समझ लिया है और आप लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और लोग भी आपके साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके शुरुआती दिन के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपकी शुरुआती दिन कैसे थे, आपकी जर्नी कैसी रही? मेरा जन्म 5 अप्रैल 1982 में लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अब मैं 40 साल का हो गया हूँ और शुरुआती दिन बहुत कठिन थे, बहुत लॉट ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स नहीं थे और वो अब मेरे लिए अनफॉर्चुनेट रहा है कि फॉर्चुनेट वो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इतना स्ट्रगल जो शुरुआत में देखा है उसके कारण आज जो मजबूती और जो ताकत मिली है वो बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है। जो मुझे मेरी जर्नी में जो सबसे ज़्यादा पेनफुल रहा है, मेरा लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन हो गया था, पर मेरा एजुकेशन लोन सैंक्शन नहीं हुआ था और वो एजुकेशन लोन ना हो पाने के कारण मैं जा नहीं पाया वहाँ पे। हाँ, पर एक बात का मुझे आज खुशी है कि वो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की जहाँ मैं पढ़ने जाना चाहता था, आज वो मुझे इनवाइट करती हैं उनके प्रोफेसर्स को पढ़ाने के लिए। तो शुरुआती दिन तो स्ट्रगल में रहा, लेकिन अब आज मैं ये कहता हूँ कि मैं कम उम्र में बड़ा हो गया, तभी आज बड़ा बिजनेस चला पा रहा हूँ। जी। समय के साथ आपने जैसे बताया कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आए, उसके बाद आपने पैसे की वैल्यू को समझा। तो मनी को देखने के नजरिए में आपके कैसे समय के साथ बदलाव आया है? अब पैसे को आप कैसे देखते हैं? पैसा इंसान को ऊपर लेके जा सकता है, पर इंसान पैसा ऊपर लेके नहीं जा सकता। तो ये समझना जरूरी है कि पैसे का एक लिमिटेड ही वैल्यू है ना। और पैसे का वैल्यू ऐसा है कि देखिए, जब मैं एक ब्रह्मचारी आश्रम में, गुरुकुल में एक मॉन्क था और एक साधु का जीवन जीता था, भिक्षु का जीवन जीता था, तब मेरे पास 2 धोती 2 कुर्ते थे और जमीन पे सोता था, उबली सब्जी खाता था, चटाई पे रहता था, भिक्षा मांगता था, है ना। आज मेरे पास काफी कुछ है, भगवान की कृपा से बहुत सुविधा है, पर आज भी अंदर से हृदय वैसा ही है, क्योंकि उस समय वो जो ट्रेनिंग मिली है हमारे को, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही तपस्या की भी एक ट्रेनिंग होती है जो मुझे लगता है जो मेरे को गुरुकुल से मिल सकी। तो आज भी मेरा फोकस जो है इस समय प्रॉफिट पे नहीं, पर्पस पे है। मेरा फोकस आज भी मैंशन पे नहीं, मिशन पे है। मेरा फोकस आज पैसा नहीं, परिवर्तन है। तो व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू मी।
तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मुसीबतों का सामना जो मैंने किया शुरुआत में, जी। वो औरों को ना करना पड़े। और क्विकली अगर मैं इसमें ये कहूँ कि जो कॉर्पोरेट्स को नेविगेशन का या गूगल मैप का जो मेरे को सेवा दिया गया मेरे मेंटर्स के द्वारा, वो आज जो मैं एमएसएमई एसएमईज के लिए कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही है। तो आज उसी कारण से 750 रुपए महीने में हम लोग एक आम आदमी को एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं, उसको फास्ट ट्रैक एमबीए कराते हैं, उसको स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क, उसको हार्वर्ड की सॉलिड केस स्टडीज, उसको वर्ल्ड की बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम दे रहे हैं। आज आज भी मेरी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज से कम सैलरी है मेरी। हमारे यहाँ बहुत सीनियर लीडर्स काम करते हैं। और सो मनी नेवर ड्राइव्स मी, व्हाट ड्राइव्स मी इज द पर्पस, द मिशन, द गोल। एक बात आपको बता देता हूँ, इन द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री नोबडी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर अ सैलरी हाइक। इतिहास के इतिहास में किसी ने भी इतिहास नहीं रचा तनख्वाह के लिए। तो पैसे के लिए कोई इतिहास रचे ये संभव नहीं है कि आप इतिहास रच दें। तन्वी जी, क्यों क्यों रच दूं? क्योंकि आपको 20% सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी? नहीं। आप इतिहास तब रचते हैं जब जुनून होता है। जो आग है ना, उसको पीछे नहीं लगाया जाता, उसको सीने में लगाया जाता है। पीछे लगाएंगे तो जल जाएगा, सीने में लगाएंगे तो इतिहास रच देगा। जी, ये जो आपने बताया, यहीं पे मेरा एक सवाल बनेगा कि आपकी लाइफ में वो गेम चेंजिंग मोमेंट क्या रहा, जिस समय आपको लगा कि नहीं, मुझे इस तरीके से पैसों को समझना है, पैसों के को यूज करना है, मतलब उसको एक बेहतर तरीके से एज अ टूल यूज करना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। वो एक समय कौन सा था, और कुछ ऐसा उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंस रहा जिसने गेम आप चेंजिंग मोमेंट जो आप पूछ रहे हैं, मेरे जो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट रहा, वो रहा जब मेरे हाथ में किसी ने मुझे भगवत गीता दी थी। जी। ये भगवत गीता जो है ना, ये ऐसा शास्त्र है, ऐसा अद्भुत शास्त्र है, हम्म, जिसने मेरे को मोरालिटी, कैरेक्टर, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स तो सिखाए, मेरे को जी। एक लाइफ की फिलॉसफी सिखाई। मैं भगवत गीता का चश्मा उतार के लोगों का, देश का रखना चाहता हूँ धर्म का साइड में। भगवत गीता एक व्यवहारिक, एक ऐसी किताब है जिसने मेरे को मेंटल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल ताकत दी। गीता को हाथ में रख के सब सच बोलते हैं, पर गीता को दिल में रख लिया तो क्या होगा सोचिए आप। गीता को लाल कपड़े में लपेट के सब रखते हैं, पर गीता को जीवन में उतार लिया तो सोचो क्या होगा। पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे पृथ्वी के इतिहास में कृष्ण, जिन्होंने पहला मोटिवेशनल सेमिनार यहाँ एयर कंडीशन रूम में नहीं दिया था। उन्होंने बैटल फील्ड के अंदर, जिस समय युद्ध चल रहा था, जिस समय तीर चल रहे थे, उस समय उन्होंने वो चर्चा करी। तो इंटेलिजेंस जो थी कृष्ण की, और वो जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुई थी, जो प्रश्न उत्तर थे, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे, कृष्ण ने उत्तर दिए। तो गीता को जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार लगता है पहली बार पढ़ रहा हूँ। और आज सालों साल हो गए पढ़ते हुए, और मैंने एक नया सीरीज शुरू किया, गीता इन एक्शन। मैं रोज भगवत गीता के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोग हमारे साथ बैठते हैं और एक श्लोक लेता हूँ, और उसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल, लाइफ का प्रिंसिपल क्या है। मेरे यूट्यूब चैनल पे ये एपिसोड लॉन्च होने वाला है। हो सकता है जब तक आपका एपिसोड ये आए जी। तब तक तो शायद हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इस समय हम लोग एपिसोड शूट करते चले जा रहे हैं। पर एक साथ ही सारे एपिसोड आएंगे। 180 एपिसोड का मैं एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। नैरेटिव बदल देंगे पूरे देश के अंदर कि भगवत गीता आज से 1 साल के बाद आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो मैं काम कर रहा हूँ इस समय गीता पे, क्योंकि गीता को मैं आज 12 लाख पाकिस्तानी भी हैं जो हमारे गीता के वीडियोस को बड़े अच्छे से लाइक भी करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो जानते हैं विवेक बिंद्रा से किसी को थ्रेट नहीं, क्योंकि इंक्लूसिव नेचर से भगवत गीता को व्यवहारिक रूप से सिखा रहे हैं। कैसे हम दुर्योधन की मेंटालिटी क्या है, अर्जुन की मेंटालिटी क्या है, धृतराष्ट्र क्या है, कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, अर्जुन क्या पूछते हैं, अर्जुन डिस्टर्ब हुए तो क्या, एक आदमी डिप्रेशन में हो तो क्या करना चाहिए, एंग्जाइटी में हो तो क्या करना चाहिए, रिश्ते कैसे चलाने, बिजनेस कैसे चलाना है, कॉर्पोरेट लाइफ, करियर प्रोग्रेशन, आपको भी क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए, आपको भी ग्रोथ चाहिए, तन्वी देवी कैसे मिलेगी। तो गीता में उसके आंसर कृष्ण ने दिए, और किसी को मालूम नहीं, किसी ने सोचा नहीं, सब क्या है, लाल कपड़े में लपेट के प्रणाम करके चल पड़ते हैं। ये लेसन को जीवन में उतारने का मैं काम, तो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपने पूछा तन्वी देवी, वो है भगवत गीता। जी, यहाँ एक कोई ऐसी सीख जो आपको भगवत गीता से बहुत ज्यादा आपके दिल के करीब हो या प्रिय हो, उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे? एक क्या, एक चीज अगर कहे मैंने भगवत गीता से क्या सीखी है, वो ये सीखा है कि रोज भगवत गीता पढ़ना है, और रोज भगवत गीता से सीखो। ये मैंने एक चीज सीखी है, और जितना सीख रहे हैं वो मेरी सीख और बड़ी होती जा रही है कि मैंने एक ही चीज सीखी है कि रोज सीखना है। ये सभी चीजें सीखने के बाद आपको क्या लगता है, आज जो आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, उससे क्या आप सेटिस्फाई हो चुके हैं? क्योंकि भगवत गीता में भी बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई जाती हैं कि आपको जितना मिलता है उसमें कंटेंट होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है, आप सेटिस्फाइड है या दिल मांगे मोर? और वो दिल मांगे मोर का भी बहुत आयाम हो सकता है। तन्वी देवी, प्रेम और विनम्रता के साथ पूछना चाहूंगा, कौन से श्लोक में बोला है भगवान ने कि जो आपको मिल जाए उससे सेटिस्फाइड हो? नहीं, भगवत गीता में एक्सेलेंस पे बात करी गई है। जी। मैं श्लोक वाइज भी बता सकता हूँ, पर आपको अच्छा लगेगा, क्विकली आपको बता देता हूँ। आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो मैंने किया है मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड। मुझे समुद्र उबालना है,
पतीला नहीं उबालना है। आई हैव अ बिग मिशन, बहुत बड़ा मिशन है मेरा। समुद्र तो इस जीवन में कभी नहीं उबलेगा, इसलिए मैं लगे रहूंगा। ये पर्पस है। पर्पस आसानी से पूरा नहीं होता, लेकिन उससे प्रोग्रेस होती है। मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। मैं एक बार और बोलता हूँ, ये मेरी लाइफ का फिलॉसफी है। हमारे यहाँ हर आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है? आपका ब्लड ग्रुप क्या है देवी जी? बी पॉजिटिव। हमारे यहाँ सबका है NNB पॉजिटिव। ये आपने सुना नहीं होगा, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, है ना? तो हम क्या इतनी दूर आए हैं यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। सो आई एम पॉजिटिव, आई एम एम्बिशियस, आई एम ड्रिवन एंड आई एम ऑलवेज हंग्री। 40 करोड़ भारतीयों तक पहुंचना है, मैं अभी 1% तक नहीं पहुंच सका। 1% ओनली 40 लाख भी पेड कस्टमर नहीं है इस समय मेरे। हाँ, फ्री कंटेंट से मैं काफी कुछ सिखा रहा हूँ इस समय लोगों को, पर मुद्दा सिर्फ इतना है कि आई एम हैप्पीली डिससैटिस्फाइड विद माई लास्ट सक्सेस। आई एम हैप्पी बट डिससैटिस्फाइड। आई एम हैप्पीली डिससैटिस्फाइड, थोड़ा ही अलग इमोशन है। इस इमोशन को आसानी से अचीव नहीं किया जाता। आई एम हैप्पीली डिससैटिस्फाइड विद माई लास्ट सक्सेस। तो अभी सैटिस्फाइड होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे जी। आप बिल्कुल सेल्फ ड्रिवन है, सेल्फ मोटिवेटेड है, और आपसे बात करते हुए वो जो एनर्जी है वो हम तक भी पहुंचती है। अब मेरा अगला सवाल होगा आपके बिजनेस के बारे में। मैं जानना चाहूंगी, बड़ा बिजनेस ये क्या है और इसका कंसेप्ट कैसे आया? बड़ा बिजनेस में एक सोच है, ये कम्युनिटी है, ये बिजनेस को बड़ा करना सिंपल बात है। हमने जानबूझ के पहला वर्ड हिंदी रखा, वर्नाक्युलर। हम टियर 3 के ब्रांड हैं, हम टियर 4 के ब्रांड, हम आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, सब कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं। आज टॉप कंसल्टिंग कंपनीज टॉप कॉर्पोरेट्स के लिए काम करके वो पैसा दे सकते हैं, आम आदमी पैसा नहीं दे सकता, उनके लिए कोई काम नहीं करता। तो बड़ा बिजनेस आज इनकन्वीनियंस ढूंढ ढूंढ के कैप्चर कर करके उनकी जिंदगी के सॉल्व कर रही है। अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल, रेलेवेंट। हमने एक फास्ट ट्रैक अफोर्डेबल MBA कोर्स ला दिया है। जी। फास्ट ट्रैक MBA। आप MBA कंप्लीट किया आपने अभी तक? नहीं, मैं आपका MBA कराता हूँ, है ना? आई लव फॉर यू। सी, मेरा पॉइंट ये है कि आज उसी के कारण बड़ा बिजनेस का 5 गुना रेवेन्यू ग्रो किया पिछले 2 साल में। आज हम 30 टाइम्स अपने प्रॉफिट को ग्रो कर पाए पिछले 2 साल में। आज हमारे 120 ऑफिस और 5000 माइक्रो फ्रेंचाइजी ऑफिसेज हैं। तन्वी देवी, मैं आपको बताऊं, भागलपुर के पास अगर किसी गांव से मुझको कोई फोन करके बोल दे कि मेरे को कोई डेमो दे सकता है प्रोडक्ट का मेरे घर में, तो आज मेरे 5000 ऑफिस है इंडिया में। आज देश के हर कोने में मैं 10 मिनट से पहले डोमिनोज का पिज्जा देर से पहुंचेगा, लेकिन मेरा मैन पावर उसको घर पे जा करके उसको डेमो देने डोमिनोज के पिज्जा से पहले पहुंच जाएगा। तो आज बड़ा बिजनेस ये है कि हम आम आदमी तक पहुंच चुके हैं, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप, जीरो डेट, कैश रिच, प्रॉफिटेबल, 2 साल के रनवे के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो बड़ा बिजनेस का एक ही काम है, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जीक्यूशन, यानी कि उनको बिजनेस करना सिखाना और उनके बिजनेस को बड़ा करना। क्या इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन रही आपकी, या कुछ ऐसा आपने देखा हो जिससे आपको लगा कि नहीं, लोगों को अगर ये चीजें अगर हम देते हैं नॉलेज, तो वो भी शायद और आगे बढ़कर और कुछ अच्छा कर सकेंगे और लोगों को हेल्प कर पाएंगे? तो आपका ये प्रश्न ये है कि क्या इंस्पिरेशन रही, हमने ये क्यों शुरू किया? इसको ऐसे समझो, बड़ी कंपनियां हमारे देश में 10,000 है जो लिस्टेड है। कितनी है? जी। 10,000। हाँ, NSE BSE पर 10,000 कंपनियां लिस्टेड हैं। दूसरी तरफ ये 10,000, दूसरी तरफ MSME और SME 13 करोड़ है। कहाँ 10,000 कॉर्पोरेट्स, कहाँ 13 करोड़ MSMEs? हाँ, जरूरत कहाँ पे ज्यादा है, 10,000 को कि 13 करोड़ को? 13 करोड़ को। वो 13 करोड़ पे कोई काम नहीं कर रहा था। एक आपको काम का डेटा देता हूं तन्वी जी। चाइना में केवल इस समय 35 मिलियन MSME है, हमारे देश में 65 मिलियन रजिस्टर्ड MSME है। हम उनसे डबल हैं, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन 30% है और उनका कंट्रीब्यूशन 60% है। यानी कि वो हमसे आधे होकर डबल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उनके डबल होकर के आधा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि 4 गुने का अंतर आ गया। दूसरी चीज, उनके MSME 80% जॉब दे रहे हैं, हमारे MSME 30% जॉब दे रहे हैं। इसका मतलब एफिशिएंसी नहीं आ रही, यानी कि बिजनेस तो लोग शुरू कर रहे हैं, एफिशिएंट नहीं है। और फाइनली एक बात समझना, चाइना रोज 18,000 MSME नए ऐड कर रहा है, हम रोज 1,000 MSME नए ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब वो हमसे 18 गुना स्पीड पर ग्रो कर रहा है। मैं हर रोज 1,000 कंपनी ऐड कर रहा हूं, वो हर रोज 18,000 MSME ऐड कर रहा है। इसका मतलब मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आज आपका प्रश्न ये था कि मेरी इंस्पिरेशन कहां से आई, यही प्रश्न था। मैंने क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया कि जितना बड़ा गड्ढा उतनी ज्यादा आवश्यकता, जितना बड़ा गैप उतनी बड़ी नीड। ये नीड है हमारे देश में कि इनके लिए हम काम करें। मेरे लिए 9.9 आउट ऑफ 10 मतलब 0 आउट ऑफ 10। मेरे को नेक्स्ट न्यू बेटर रोज इंप्रूव करके, द ओनली वे दैट आई कैन लर्न इज आई शुड लर्न फास्टर देन एनीबॉडी एल्स एंड एग्जीक्यूट फास्टर। तो मैं इसलिए ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहता हूं, ऐसी सर्विस डिलीवर करना चाहता हूं जिसमें 5 R हमारे को हमेशा हाईएस्ट मिले। क्या होते हैं 5 R? हमारे को रेटिंग, रिव्यू, रिपीट, रेफरेंस और रिटेंशन।
यानी कस्टमर हमारे को हाईएस्ट रेटिंग दे, सबसे बढ़िया रिव्यू दे, बार-बार रिपीट आए, हमारे को नया रेफरेंस लेकर के आए, इसको भी ऐड कराओ, उसको भी ऐड कराओ, मेरे दोस्त को लेके आया हूँ, मेरे चाचा को लेके आया हूँ, मेरे भतीजे को लेकर के आया हूँ और रिटेंशन सबको लेके आने के बाद हमारे साथ रुके। ऐसा प्रोडक्ट जब हम बिल्ड करेंगे ना, तो कस्टमर छोड़ के नहीं जाता और बड़ा बिज़नेस इन पाँचों पैरामीटर्स पे हाईएस्ट रैंक पे चल रहा है। हाँ, और इम्प्रूव करेंगे। वी स्टिल लव टू कॉल आवरसेल्व्स एज़ अंडरडॉग्स। अभी बहुत इम्प्रूव करना बाकी है, हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत है। जी। जो अभी पिछले 2 साल हमारे बीते हैं, पैंडेमिक के कारण पूरे जियोपॉलिटिकल से लेके इकोनॉमिक सिस्टम से लेके सोसाइटी में बहुत कुछ बदलाव आया है। बहुत लोगों ने जी। हार्डशिप्स भी देखी है और शायद ये वक्त बहुत लोगों के लिए एज अ बूम भी बन कर आया है बहुत सारे सेक्टर्स में। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके अनुसार ये बिजनेस इकोसिस्टम में क्या कुछ अंतर क्या हुआ परिवर्तन है? जी। तन्वी देवी, कोविड ने एक बात समझा दी कि आज भी हमारा देश कंप्लीट डिजिटल अडॉप्शन के लिए रेडी नहीं है। फिजिटल चाहिए हमें हर चीज। यहाँ पे डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन होता है पर डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आप समझ रहे हो फर्क को? फर्क क्या है? डिजिटल फेसबुक इंस्टाग्राम देखेगा पर डिजिटल खरीदेगा नहीं। दोनों में अंतर हो गया ना। डिजिटल टिकटॉक देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, वो भी तो डिजिटल है। तो डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करेगा पर डिजिटल पैसा दे करके माल घर पे ऑर्डर करे, अभी वो वहां पहुंचे नहीं है। इसलिए आज भी हमारे देश में फिजिटल की आवश्यकता है। उदय और लीडो ऐसे कई एडटेक स्टार्टअप्स आए, ये बंद हो क्योंकि केवल डिजिटल थे और हमने 2019 में तैयारी कर ली थी फिजिटल की। आज देखो ना, बायजूस को देखो, आकाश को देखो, बाकी सबको देखो, जितने भी बड़े स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अनअकैडमी, वेदांतु, सब फिजिकल भी जा रहे हैं, डिजिटल भी जा रहे हैं। तो यू नीड कॉम्बिनेशन इन आवर कंट्री। आपको डिजिटल भी चाहिए, फिजिकल भी चाहिए। आज देखो जो बड़े ब्रांड्स हैं वो सब ₹1 लाने के लिए ₹7 खर्च कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन हाई है, कैश बर्न हाई है। अगर आप डिजिटल अच्छे चलो ना, ढंग से अगर आपको डिजिटल चलोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम हो जाएगा। हाँ, और आप उस पैसे को बचा पाओगे। आप देखो जितने भी फिजिकल सेंटर इस समय लोग खोल रहे हैं, गोल्डन स्टेटमेंट क्या, अलोन वी कैन डू लिटिल बट टुगेदर वी कैन डू मोर। तो मैं फिजिकल सेंटर, हमारे फिजिकल इवेंट स्टेडियम्स में होते हैं और जो बड़ी एडटेक कंपनीज हैं वो केवल देश के टॉप 8 शहरों में काम करते हैं। हाँ, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, सूरत, कोलकाता, पुणे। हम काम क्या करते हैं? हम 750 शहरों में काम करते हैं क्योंकि हम फिजिकल भी चले गए, डिजिटल भी चले गए, तो भारत की जड़ों में गए हैं। और मुझे भी ये लगता है कि इस समय देश में यही आवश्यकता है कि आप इसके कॉम्बिनेशन को समझें। केवल डिजिटल नहीं, आपको फिजिकल भी जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया, क्या आपको लगता है उसने इस पे इम्पैक्ट डाला है इकोनॉमिक, अगर पूरे बिजनेस इकोसिस्टम पे अगर कहें तो? सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल, है ना। इट हैज बिकम कंप्लीटली कमर्शियल। सोशल मीडिया जो है ना, ये देखिए, सोशल मीडिया पे कंटेंट है और कंटेंट राजा नहीं साम्राज्य है। कंटेंट की ताकत को समझना बहुत बड़ी बात है। आज बड़े बड़े लोग केवल कंटेंट के दम पे ही, देखो क्या है, सोशल मीडिया पे आपको ट्रैफिक मिलता है और रूल क्या है, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया एकदम सुनता है। हाँ, तो आप इसमें क्या चाहिए है कि आप एंगेजमेंट को खरीद नहीं सकते, एंगेजमेंट को बाय नहीं कर सकते, एंगेजमेंट को बिल्ड करते हो। तो जिसको सोशल मीडिया बिल्ड करना आ गया वो गेम चेंज कर जाएगा। आज हमारा 34 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, लगभग 20 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, 10 मिलियन लगभग हमारे फेसबुक पे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे लिए मुझे आज कैश बर्न नहीं करना पड़ रहा। तन्वी देवी, मुझे आज चैनल्स पे जाके एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ रहा है, प्रिंट पे जाकर के, आउटडोर पे जाकर के। क्यों? क्योंकि आज आप भी सोशल मीडिया अच्छे चैनल चला रहे हैं। ट्रैफिक सोशल मीडिया से आप जल्दी गार्नर कर सकते हैं, रेलेवेंट कर सकते हैं। आज हमारा 3 टाइम्स मोर एवरेज व्यू ड्यूरेशन है बाकी चैनल्स के मुकाबले। आज हमारा एवरेज वीडियो हिट रेट 2.2 मिलियन पर वीडियो है। आज आपको जानकर अच्छा लगेगा, अल जजीरा, बीबीसी, सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स, एचबीआर, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, इन सबके पास जितना ट्रैफिक है मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स उससे ज्यादा ट्रैफिक आज हम मैनेज कर पा रहे हैं, वो भी एजुकेशन के जॉनर में। हमको चुटकुले नहीं सुनाते हैं, हम सोनू निगम के गाने नहीं गाते हैं, हम कपिल शर्मा शो नहीं चलाते हैं, बावजूद उसके ट्रैफिक बिल्ड कर पा रहे हैं। ये कंटेंट की ताकत है। तो सोशल मीडिया आज केवल सोशल नहीं है, वो रियल कमर्शियल है और आप बिना मार्केटिंग स्पेंड के आप 300%, 500% हर साल ग्रो कर सकते हैं। और बड़ा भारत शो में हमने अलख पांडे को, एमबीए चायवाला को, रणवीर अलाहाबादिया को, अमन दत्तरवाल को, सबको बुलाया। बड़े इन्फ्लुएंसर हैं डिजिटल, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और इन सबका मानना है अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये कुछ नहीं होते। तो आज लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। सो वी डोंट हैव अ चॉइस वेदर वी गो सोशल और वी डोंट गो, वी हैव टू गो सोशल नाउ। वहीं से आप ब्रांड अवेयरनेस, वहीं से लीड जनरेशन, वहीं से आप वायरल होंगे और ये आपके लिए लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। जी।
ये डेफिनेटली पहले तो सोशल मीडिया हमारे लाइफ पे काफी इम्पैक्ट डाल ही रहा था। पिछले 2 साल से और ज्यादा हमने देखा है किस तरीके से वो लोगों के लाइफ में इंटर करने लगा है और एक बहुत अहम उसका रोल हो गया है हमारे लाइफ में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, या तो उनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में हिचक रहती है, उन्हें घबराहट होती है कि क्या उनका जो बिजनेस आइडिया है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे में उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके दिमाग में अगर कुछ क्लिक कर चुका गुड है तो क्वेश्चन। कैसे आगे बढ़े? किसी को बिजनेस शुरू करना है, उनको लिए क्या मैसेज देना है? 90% स्टार्टअप हमारे देश में पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? फंडामेंटल्स कमजोर हैं। तो पहले फंडामेंटल समझो। डोंट सॉल्व द सॉल्व्ड प्रॉब्लम, सॉल्व द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। जिस समस्या का समाधान खोजा जा चुका है उसका समाधान नहीं खोजना, जिसका बाकी बचा है उसका खोजना है। मुद्दा क्या है? जो मुझको आता है, जो मुझको आता है, मैं पेचकस घुमा रहा हूं, जो मुझको भाता है, अपने दिल को छू रहा हूं, और जो बाजार चाहता है, कंज्यूमर की डिमांड। जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, इतना पैसा आता है, संभाला नहीं जाता है। अब इसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क दे देता हूं। 4 सवाल अपने आप से पूछिए। तन्वी देवी, आप भी पूछिएगा अपने से 4 सवाल, और अपने सारे व्यूअर्स को आपके मैं कहूंगा अपने आप से आप 4 सवाल पूछिए। पहला सवाल आपसे ये है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, अगर आपको उसके लिए पैसा ना दिया जाए तो भी क्या वो आप काम करेंगे? भाई लोग, आपसे भी पूछ रहा हूं, जो भी आप काम करते हैं तन्वी देवी, जो आप काम कर रही हैं, अगर आपको उसके लिए पैसा नहीं मिले तो भी आप ये काम करेंगी? दैट्स नंबर 1। अगर इसका आंसर हाँ है तो दूसरा प्रश्न, जो आप काम करना चाहते हैं उस काम को करने से क्या आपके अंदर आपकी बेहतरी बढ़ोतरी हो रही है? क्या आप अपने आप को इंप्रूव देख रहे हैं? अगर दूसरे का आंसर यस है तो तीसरा, तो जो आप काम कर रहे हैं क्या उससे समाज का लाभ हो रहा है? और अगर उसका भी आंसर यस है तो चौथा, क्या उस काम को करने के पैसे मिल सकते हैं? और अगर चारों का आंसर यस है, देन दिस इज राइट प्रोफेशन फॉर यू। आपको इसमें घुसना चाहिए। फिर इतना पैसा कमाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप कस्टमर की इनकन्वीनियंस को कैप्चर करो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। एंड बाय फार द कॉमन मिस्टेक अ स्टार्टअप डज इज दैट ही इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हिच इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। सो लुक फॉर एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। जो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो, गेम चेंज होगा। यही मेरा सुझाव है जी। एक मेरा सवाल होगा कि अभी जिस तरीके से ग्लोबल स्लोडाउन है और रिसेशन का खतरा लोगों के मन में आ रहा है कि क्या रिसेशन आ जाएगा, ऐसे में इंडियन की ग्रोथ स्टोरी को आप कैसे देखते हैं? वो उसमें कैसे बदलाव आया है और आगे आने वाले दिनों में इस स्लो डाउन और रिसेशन में नेपाल का गेम खराब हो चुका है, श्रीलंका का गेम खराब हो चुका है, पाकिस्तान इस समय परेशानी में चल रहा है ना, बांग्लादेश इज स्टिल स्टेबल, भारत बहुत स्टेबल है। आज आपको मैं ये आपने मेरे फेवरेट टॉपिक ले लिया है। मैं आपको बताता हूँ, ब्लूमबर्ग बता रहा है एशिया का रिस्क रिसेशन को लेके केवल 20% है, और जबकि यूएस का रिस्क 40% है, यूरोप का रिस्क 50% है, और इंडिया का 0% है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपको डेटा दे रहा हूँ आपके चैनल से सारे लोगों को। आरबीआई का कहना है 2 चीजें इंडिया के फेवर में काम कर रही है, एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में अभी भी मोमेंटम आ रहा है। इस करंट सिचुएशन में इन्फ्लेशन हर्ट कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस हाई हो रहे हैं, लेकिन आरबीआई का मानना है कि ये कूल डाउन हो जाएगा अक्टूबर के बाद में। और आईएमएफ क्या कहता है इसमें कि एशिया आज 4.5% से ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया इस समय 7.25% पे ग्रो कर रहा है, which is highest amongst lot of major economies. So IMF को अगर हम समझे, इंडियन इकोनॉमी is expected to grow from $3.1 billion, क्षमा चाहता हूं, ट्रिलियन डॉलर, टू $4.7 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ 2024। 2024 तक $5 ट्रिलियन का इस सरकार ने टारगेट रखा था, $4.7 ट्रिलियन अपने पहुंचने का ऐसा लगता। तो इंडिया में सारे रीजन है ऑप्टिमिस्टिक रहने के। फंडिंग स्लो डाउन हुआ, बावजूद उसके पीई वीसी के कुछ ना कुछ फंड आते रहे। 2021 में आप सबके लिए बताया था $16 बिलियन आया, लेकिन 2022 में $32 बिलियन आ गया। यानी कि क्षमा चाहता हूं, 8 से 16 गए और 32 पे जा रहे हैं। तो नंबर्स आर इंक्रीजिंग। और दूसरा मैं आपको बताता हूं, आज से 200 साल पहले किताब लिखी थी इकोनॉमी के ऊपर और इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने। उन्होंने 4 पिलर बताए थे, आपको भी काम आएंगे, जीवन भर याद रखना, बाकी लोग भी और सारे दर्शकों को बताता हूं, जिंदगी भर याद रखना। 4 चीजों से पता चलता है देश चलेगा कि रुकेगा। पहली चीज, उस देश में इकोनॉमी अच्छी होने के लिए पॉपुलेशन बढ़ती रहनी चाहिए। जैसे जर्मनी की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? जर्मनी की एथनिसिटी खत्म होने वाली है। माँ बाप एक बच्चा, माँ बाप एक बच्चा, माँ बाप एक बच्चा। क्या इसका मतलब हुआ मैडम? 2 से निकल रहा है 1, यानी कि एक जनरेशन खत्म होते ही 50% पॉपुलेशन खत्म। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जापान में भी यही हो रहा है। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है अब फेवर में। दूसरी चीज, टेंडेंसी टू कंज्यूम। क्या लोग यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं? इंडिया में खर्च कर रहे हैं लोग पैसा। ये चाइना की तरह नहीं है इंडिया। चाइना में लोग डर के रहते हैं, इंडिया में किसी को डर नहीं है। ये ऐसा वो देश है, कोई कुछ भी कह दे, यहाँ किसी को कोई डर नहीं है। यहाँ खुल के जिसका जो मन करे वो करता है। यहाँ टेंडेंसी टू कंज्यूम है।
तीसरी चीज एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप हर गली नुक्कड़ में है, हर मोहल्ले में एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको देखो बिजनेस करना है अभी उसको। और चौथी चीज इनोवेशन, इसमें मैं इंडिया को 1 में से आधा नंबर दूंगा, तो 4 में से इंडिया को 3.5 नंबर मिलते हैं। तो ये भविष्य इंडिया का है इस समय, क्योंकि यहाँ पे 4 में से 3.5 नंबर मिल रहे हैं। इनोवेशन में हम लोग ग्रो कर रहे हैं, अभी वहां पहुंचे नहीं जहां अपने को पहुंचना है। सो आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर है वेरी ब्राइट चांसेस एट द मोमेंट। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड यहाँ पर बीच में मैं आपके साथ खेलना चाहूंगी या पूछना चाहूंगी, जिसमें 1 वर्ड आंसर में भी हो, और थोड़ा सा जो हम इसे ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा इसको लाइटर नोट पर हम जैसे फटफट करेंगे, सवाल करेंगे और आपको जवाब देने होंगे। ये सवाल होगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगा कि आपने अपने जीवन में लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में आपने वो सीखी, वो पहले सीख लेते तो शायद और कुछ आप बेहतर कर पाते। इट इज नेवर टू लेट टू लर्न अ थिंग। तो आपको तो रोज ही सीखना है। और एक लाइन में आंसर ये होगा कि अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो हैं जो सीखना नहीं चाहते। जी। इसीलिए ऐसे ही पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ते रहो, नहीं तो अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो बहुत पढ़ेगी। आप अपने आप को किसी एक शब्द में कैसे डिफाइन कर पाएंगे? क्लैरिटी। मेरे को मेरे टीम के लोग भी बोलते हैं चीफ क्लैरिटी ऑफिसर। हाँ, मेरा डेजिग्नेशन भी चीफ क्लैरिटी। क्लैरिटी, क्लैरिटी इज पावर। अगर आपका मूड खराब होता है तो आप क्या करते हैं? अगर मेरा मूड खराब होता है तो क्या करते हैं? तो औरों का मूड खराब कर देता हूँ। ऐसे नहीं आपको? अगर मेरा मूड खराब होता है हम्म, तो मैं थोड़ी देर के लिए रिस्ट्रेन करता हूँ, फिर देन आई गो अ स्टेप बैक हम्म। टू बाउंस बैक। और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी यहाँ पर ये चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम अपने एग्रेशन को निकाल देते हैं, लेकिन एक बार सोचने की जरूरत है कि सामने वाले ने क्यों रिएक्ट किया, क्या हुआ। इसके अलावा एक सवाल मेरा होगा कि आपकी जिंदगी में आपको क्या लगता है मोस्ट प्रेशियस थिंग इन योर लाइफ क्या है? मेरे कस्टमर की सफलता। इसके बाद तो इसमें कुछ मैं बोल नहीं सकती हूँ डेफिनेटली। मतलब एज एन इंडिविजुअल आप इतने लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, इतने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद उनकी सफलता आपके लिए इतनी मायने रखती है। अपने समय में आप पीछे जाके कौन सी ऐसी चीज है जिससे बदलना चाहेंगे? ऑलमोस्ट वो पहले सवाल जैसा ही है, लेकिन आप क्या कुछ ऐसा इंसिडेंस रहा या कुछ ऐसा माहौल रहा या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपके पीछे पास क्या रहा? बदलना चाहूंगा? हाँ। हाँ, मैं कल को बदलने में विश्वास नहीं रखता। मेरे को आज को बदलना और भविष्य को बदलना है। मैं कल पीछे देखता नहीं। तो आई एम वेरी प्रोग्रेसिव इन माइंडसेट। तो मेरे को कल नहीं आज को बदलना है ताकि मेरा भविष्य बदलेगा। भविष्य को कंट्रोल करना है तो मुझे आज को कंट्रोल, वर्तमान को कंट्रोल करना है, इतिहास को नहीं। वेल्थ आपके लिए क्या मीन करता है? वेल्थ मेरे लिए मीन करता है गुडविल एंड इक्विटी। ओके। वेल्थ मीन करता है मेरे लिए पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। वेल्थ मीन करता है मेरे लिए ये वो है जो मैं नहीं रहूंगा तो भी रह जाएगा पीछे, बाकी वेल्थ नहीं रहेगी, ये वाली गुडविल की वेल्थ रहेगी। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते, आप अभी जो काम कर रहे हैं लोगों की मदद कर रहे हैं, अगर वो नहीं होते, इस प्रोफेशन में नहीं होते, तो क्या होता? तो मैं सन्यासी होता। अपने आप को आप 5 साल में कहाँ देखते हैं? 5 साल में मैं वहां देखता हूं जहां मुझे पहुंचने में 20 साल लगते हैं। यानी कि मैं 20 साल की जर्नी 5 साल में कवर करूंगा। तो जो मैं अपने आप को 20 साल में देखता हूँ 5 साल में देख लूंगा। और इस जो आप जिस प्रोग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपने बताया 20 साल की जर्नी आप 5 साल में करना चाहते हैं, अगर ऐसे ही हमारे व्यूअर्स भी करना चाहते हैं तो उनके लिए लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो किस तरीके से ऐसे ही जो कहते हैं ना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जाए, आगे बढ़ते जाए? 3 चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज, हाँ, अपनी संगत अच्छी रखिए। शकुनी मंत्रा का साथ छोड़ के कृष्ण को पकड़ लीजिए। आपके आसपास हमेशा ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपकी एनर्जी को खत्म करके नेगेटिव करेंगे। अच्छी टीम में रहोगे वो पावरफुल बना देगा, कमजोर लीडर के साथ रहोगे बिलो एवरेज बना देगा। 1। दूसरी चीज, कंटिन्यूअस लर्निंग। रोज अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। इफ यू वांट टू डबल द रेट ऑफ योर ग्रोथ, ट्रिपल द रेट ऑफ योर लर्निंग। और तीसरी चीज, जो काम कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंटली करो। रोज रोज अपने रास्ते और अपने रिश्ते रोज बदले नहीं जाते हैं। तो जो कर रहे हो उसमें निरंतरता लाओ, उसमें कंसिस्टेंसी लेकर के आओ। ये 3 चीजें पकड़ लीजिए। जीवन की जो भी काम कर रहे हैं ये 3 चीजें आपको बहुत भारी बड़ी पावरफुल सफलता दे सकते हैं। क्योंकि आजू बाजू के लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, लर्न करेंगे तो आप गलतियों से इंप्रूव कर जाएंगे, और लगातार करते रहेंगे तो फिर तो आप उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ पार कर जाएंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपने इतना समय दिया और इतने मतलब मुझे लगता है कि इंस्पायरिंग तरीके से हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दी, अपने बिजनेस के बारे में बताया, आपका क्या फ्यूचर गोल है, क्या एम है, और वो जो आपने कहा कि मतलब यू आर सेटिस्फाइड विथ योर अनसेटिस्फैक्शन एज वेल,
वो बात मुझे बहुत भाई, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी वो बहुत पसंद आएगी, और उससे भी एक मैसेज उन्हें मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और वो इसको एज अ मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। तन्वी देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, और इस खास सीरीज के बारे में आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज़ तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।